नमस्कार बच्चों। आज हम 10th क्लास काव्यखंड में आत्मकथ्य कविता का भावार्थ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। बच्चों, इस पद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि गुंजार करते हुए भौरे पता नहीं अपनी कौन सी दुखद कहानी सुना रहे हैं और आज कितनी ही पत्तियां डालियों से सूखकर गिर रही हैं, अर्थात अनगिनत जीवन नष्ट हो रहे हैं जिनकी अपनी व्यथा की कथा है। इस विस्तृत नीले आकाश के नीचे जीवन इतिहास लिखे जा रहे हैं। इनको लिखने वालों ने स्वयं को लोगों के उपहास का कारण बताया है। जिन महापुरुषों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, लगता है वे अपना ही उपहास बना रहे हों। कवि के जो मित्र उनसे अपनी जीवनी लिखने को कहते हैं, कवि उनसे कहता है कि मैं अपनी जीवन कथा क्यों लिखूं, जबकि यह जीवन अभावों और निराशा से भरा ही रहा है। मेरी गाथा सुनकर तुम कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह सुखद भावनाओं से रिक्त गागर की तरह है। दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। रस का अर्थ है सार, विडंबना का अर्थ है उपहास, हंसी उड़ाना का अर्थ है मजाक बनाना और प्रवंचना का अर्थ है धोखा या छल। कवि जयशंकर प्रसाद जी अपने मित्रों से कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे रसहीन खाली मटकी जैसे जीवन के विषय में पढ़कर तुम अपने आप को दोषी मानने लगो। तुम्हें ऐसा ना लगने लगे कि तुमने ही मेरे जीवन का रस चुरा लिया है और अपनी आनंद की मटकी को भर लिया है। उन्हें अपनी भूलों और ठगे जाने की आत्मकथा में लिखना अपनी सरलता को मजाक बनाना लगता है। वे अपनी कमजोरियों को औरों को नहीं दिखाना चाहते हैं। तीसरे पद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के साथ बिताई जीवन की मधुर रातों की निर्मल कहानी किस प्रकार सुनाऊं। वे खिलखिलाकर हंसते, जो बातें होती थीं अब वे किस प्रकार बताई जाएं, क्योंकि यह प्रेम असफल रहा है। वे आगे कहते हैं, मैंने जीवन में जो सुख का स्वप्न देखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। वह सुख मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। इस तरह प्रिय मिलन का स्वप्न अधूरा ही रह गया है। बच्चों, इस पद्यांश की विशेषता यह है कि कवि का मधुर मिलन बड़ा आनंदमय था, किंतु वह अधूरा रह गया। पद्यांश में अनुप्रास तथा पद मैत्री का सौंदर्य बहुत ही दर्शनीय है, सुंदर है। छायावादी सूक्ष्म भावाव्यंजक शैली का प्रयोग हुआ है और कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद्यांश में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है पथे थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की।
कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। अरुण का अर्थ होता है लाल, कपोलों का अर्थ होता है गालों वाली, मतवाली का अर्थ है मदमस्त बना देने वाली, अनुरागनी अर्थात प्रेममय, उषा अर्थात भोर, सुहाग अर्थात सौभाग्य, मधुमय अर्थात माधुर्यमय, स्मृति अर्थात याद, पाथे का अर्थ है सहारा या संबल, पथिक का अर्थ है राहगीर, पंथा का अर्थ है मार्ग और कंथा का अर्थ है अंतर्मन या गुदड़ी। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं जो मेरी प्रिया थी उसके लाल गालों पर छाई लालिमा अत्यंत सुंदर तथा मदमस्त बना देने वाली थी। उन गालों की लालिमा से प्रतीत होता है कि माधुर्य भोर भी अपनी मांग में भरने के लिए सौभाग्य का सिंदूर उसी से लिया करती थी। आज मुझ थके हुए राहगीर के उस प्रिय की यादें मेरी जीवन यात्रा में सहारा बनी हुई हैं। मैं उसी संबल से अर्थात सहारे से जीवन बिताने की शक्ति संजो पा रहा हूँ। हे मित्रों, क्या तुम मेरी यादों की गुदड़ी को सिलाई उधेड़कर मेरे पीड़ित हृदय को देखना चाहते हो? अर्थात मेरी उन यादों को आत्मकथा में लिखकर क्या मेरी आंतरिक पीड़ा को देखना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। मौन का अर्थ है चुप, भोली का अर्थ है सरल साधारण, थकी का अर्थ है हारी हुई और व्यथा का अर्थ है पीड़ा। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत साधारण है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लिखा जाए, इसलिए आत्मकथा में अपनी यश गाथा कैसे लिखूं? ऐसी स्थिति में यही उचित है कि मैं औरों की ही आत्मकथा सुनता रहूं। वे मित्रों से पूछते हैं कि तुम मेरे भोले भाले जीवन की सीधी साधी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे? मेरे जीवन में महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अभी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा थी वह शांत हो गई है, अर्थात थककर चुप हो गई है। बच्चों, इस पद्यांश की विशेषता यह है कि इस पद्यांश में कवि अपने सामान्य जीवन की कथा को बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं चाहते हैं। वे अभी मौन ही रहना चाहते हैं और उन्होंने इस पद्यांश में साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है और छायावादी शैली का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।